वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। तो बढ़ेंगे अब हमारे आज के एम्बिशन स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लासेस के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सेकंड लेसन, जो कि है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमाइल्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमाइल्स, ये जो यूनिट है ये यूनिट 2 का पहला चैप्टर है। यूनिट 2 का पहला चैप्टर जो कि हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमाइल्स, अलजेब्रा की शुरुआत हम लोगों की इस लेसन से होने वाली है। अब पॉलिनोमाइल्स हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। पॉलिनोमाइल्स क्या है? पॉलिनोमाइल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और नंबर्स कंबाइन होके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन से कंबाइन होकर के क्या होता है, एक टर्म तैयार होती है, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तैयार होता है, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोला जाता है पॉलिनोमाइल। अब पॉलिनोमाइल की बेसिक चीज क्या है, ये देखो, ये पॉलिनोमाइल का मैंने जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये जनरल फॉर्मूला। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो आप, वो इसी जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेगा। देखो, सपोज मैं एक बना करके चलता हूँ, 2x² प्लस 5x प्लस 1। देखो, इसी जनरल फॉर्मूले को फॉलो किया। देखो, सबसे पहली टर्म मैंने सबसे पहला कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म x टू द पावर n, फिर जो अगला टर्म रहता उसमें x का पावर क्या हो जाता, कम हो जाता, फिर उससे अगले इससे और 1 से कम हो जाता, फिर ऐसा और 1 से कम होगा, 3 इससे कम होगा, फिर 4 इससे कम होगा, फिर एक समय में ऐसा आएगा कि पावर आ जाएगा 1, और 1 के बाद में जो आखिरी पावर रहता वो क्या रहता, 0। x टू द पावर 0 यानी 1 होता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं था। आ रहा है सभी के ध्यान में? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इसी जनरल फॉर्म को फॉलो करेगा। ये रहा पॉलिनोमाइल का जनरल फॉर्म। ये देखो, सबसे पहला पावर 2, अगला पावर 1, उसके अगला पावर 0, ये जनरल फॉर्म। सबसे पहला पावर n, फिर n के बाद में n से एक कम, फिर उसके बाद में और एक कम, उसके बाद में ऐसे कम 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 होते जाएगा। फिर सेकंड लास्ट जो पावर रहेगा वो सेकंड लास्ट पावर क्या रहेगा, 1, और लास्ट पावर क्या रहेगा, 0, x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 यानी 1 होता, तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट नंबर आया। लास्ट टर्म क्या रहती, कांस्टेंट टर्म रहती। ठीक है, ये क्या है, a0 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। a0 क्या है, पहला कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है। फिर a1 क्या है, दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट है। a2 क्या है, तीसरे टर्म का कोएफिशिएंट है। a3 क्या रहेगा, चौथे टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा। a4 क्या रहेगा, पांचवें टर्म का कोएफिशिएंट रहेगा। वैसे अपन लास्ट टर्म तक जाने के पहले जो सेकंड लास्ट टर्म रहेगा उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, an-1। ये देखो, a0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी लास्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट नंबर होगी, कोएफिशिएंट होगी n है, तो उसके पहले वाली क्या रहेगी, n-1 यानी n से एक कम। आ रहा है ध्यान में? और वेरिएबल के पावर क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी n, n-1, n-2, n-3, n-4, फिर n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0। ये जो n है यहाँ पर, ये क्या है, होल नंबर है। n है यहाँ पर, वो क्या है, होल नंबर है। n इज अ होल नंबर। माइनस वाले पावर्स चलते नहीं, ना ही फ्रैक्शनल पावर्स चलते हैं। n शुड बी अ होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक चलते रहेगा। आप बोलोगे x टू द पावर 1/2 है, तो वो भी पॉलिनोमाइल है, ऐसा नहीं है। x टू द पावर -3 है, नेगेटिव नंबर भी नहीं चलता। ऑल द नंबर शुड बी पॉजिटिव नंबर्स इन द पावर, वो भी होल नंबर्स रहने होना, पूरे पॉजिटिव होल नंबर्स रहने होना। कौन से नंबर्स, पॉजिटिव होल नंबर्स, वो पूरे वहां पर पावर में आएंगे। पावर में हमेशा आप लोगों को होल नंबर देखने को मिलेंगे। आ रहा है ध्यान में? सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ, देखो मैंने जनरल फॉर्म से बना, कोई भी बना सकता। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, 5x टू द पावर 4, फिर अगला पावर 3, फिर अगला पावर 2, फिर अगला पावर 1 और अगला पावर कांस्टेंट नंबर, मैंने +5 ले लिया। इसके साथ में कुछ भी रह सकता, 3, यहाँ मैंने -2 ले लिया, यहाँ मैं -1 ही रख देता, ये मैंने बना डाला। ये जनरल फॉर्म 4 3 2 1 0 आया। ये कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट्स जो है
दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमाइल। ये पॉलिनोमाइल का क्या है, जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म हुआ पॉलिनोमाइल का। आ रहा है ध्यान में सभी के? ये जो फॉर्म मैंने लिख के दिया हो ये जनरल फॉर्म है, जहां पर देखो n क्या है, n होल नंबर है, x वेरिएबल है, a0 a1 a2 अप टू an-1 आर कोएफिशिएंट। किसके कोएफिशिएंट है, x टू द पावर n, x टू द पावर n-1, x टू द पावर n-2, x टू द पावर x का पावर x के कोएफिशिएंट है ये। और देखो ये क्या है, a टू द पावर n इज अ कांस्टेंट टर्म। जो लास्ट टर्म होती है कांस्टेंट होती है, क्योंकि उस कांस्टेंट टर्म के साथ में क्या आता है, वेरिएबल का पावर। वेरिएबल का पावर आता है 0, इस वजह से वो कांस्टेंट टर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट टर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जनरली कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास में रहेगा तो उसे हम लोग p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, t ऑफ x, b ऑफ x, c ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x, ऐसे इससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा x स्क्वायर प्लस 2x, ये पॉलिनोमियल है, इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन x, p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल इन x। कभी कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में दो पॉलिनोमियल भी होते हैं, तो एक को मैंने p ऑफ x से डिनोट किया तो दूसरे को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, q ऑफ x से। आराधन में तुम लोगों के, इसीलिए अपन अलग अलग वेरिएबल्स के हिसाब से इनका डिनोशन अलग अलग है, p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x, t ऑफ x, ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स भी आप लोग लिख के रख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। ये एग्जांपल्स यहाँ लिख देते हो, क्या रहेंगे, 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, उसके बाद में x क्यूब वाला ले लो एक। ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स आप लोगों को लगता है तो लिखो। फिर एक खास बात मैंने क्या बोला, जो n रहेगा, जो पावर रहेगा, दैट इज अ होल नंबर। तो अगर ऐसे स्क्वायर रूट वगैरह रहे तो जब भी अपन किसी नंबर का जो पावर लेते हैं, जैसा अगर मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसका मतलब है x टू द पावर 1/2। 1/2 होल नंबर है क्या? जैसा मैंने क्यूब रूट ऑफ x लिया तो इसका पावर मतलब है 1/3। तो ये क्या होल नंबर है क्या? ये पावर्स नहीं। तो जो भी नंबर स्क्वायर रूट में आ रहे हैं या जो भी नंबर नीचे में आ रहे हैं तो वो ऊपर जाकर के क्या होगा, जैसे इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, इसका मतलब है x टू द पावर -2, 3 टू द पावर -1 प्लस 5 x टू द पावर ये +5। ठीक है, ये +5 का हो जाएगा -5 यहाँ पे इसको। ठीक है, ये ऊपर आकर देखो माइनस वाले नंबर बन रहे हैं, नेगेटिव नंबर बन रहे हैं, नेगेटिव नंबर बन रहे, तो नेगेटिव नंबर चलते क्या पावर में? नहीं चलते। तो ये नंबर्स क्या नहीं है, ये जितने भी हमारे जो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके वेरिएबल में जो पावर है ये होल नंबर नहीं है। तो एक चीज जरूरी है यहाँ पे पॉलिनोमियल कहलाने के लिए, वेरिएबल्स के पावर कैसे रहने होना, होल नंबर रहने होना। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? किसे हम लोग बोलेंगे? अगर हमारे सामने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा वेरिएबल का, जो सबसे बड़ा पावर रहेगा वेरिएबल का, वो उस पूरे पॉलिनोमियल का हो जाएगा डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ये मैंने लिया एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल लिया, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है इसका? 1, इसलिए डिग्री 1 है। ये मैंने एक दूसरा एक्सप्रेशन लिया, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री 2 है। यहाँ देखो सबसे बड़ा पावर क्या है? 3। इसके बाद की जो स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, x वाली टर्म नहीं है, डायरेक्ट ये है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है? 3, डिग्री 3। यहाँ 5 ये नंबर है, 5 के साथ में मैंने बोला अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहती है तो कांस्टेंट टर्म में x का जो भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर कितना रहता है कांस्टेंट टर्म में? 0। इसलिए इसकी डिग्री क्या रहेगी कांस्टेंट टर्म की? 0। डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। वही हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ये देखो मैंने लिया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेने,
वहां पर वेरिएबल दिखेगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या रहेगा, 0। एनी वेरिएबल टू द पावर 0 इज 1, एनी वेरिएबल टू द पावर 0 इज 1। ये देखो मैंने जैसा 5 लिया तो 5 का पावर क्या है, 0 है। 5y टू द पावर 13 लिया, यहाँ वेरिएबल m ले लिया, 13 into m टू द पावर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या होता है, 0, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है 0। इसके बाद में मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के आधार पर हम लोग पॉलिनोमाइल्स का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। किसे, पॉलिनोमाइल्स को डिग्री के आधार पे। तो सबसे पहला टॉपिक है उसमें लीनियर पॉलिनोमाइल। ऐसा पॉलिनोमाइल जिसकी डिग्री 1 है, ऐसा पॉलिनोमाइल जिसकी डिग्री 1 है, उस पॉलिनोमाइल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमाइल। ये रहा उसका जनरल फॉर्म, ये रहा उसका जनरल फॉर्म। ये देखो ax plus b, जहां पर a 0 नहीं हो सकता, a 0 हो गया तो x रहेगा क्या, x बचेगा ही नहीं, b बचेगा, b तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए देखो ये रहा a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पर डिग्री क्या है, 1। ये देखो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात आ रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 2। डिग्री क्या रहेगी, 2। ये जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। उसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3। ये देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a नॉट इक्वल्स टू 0। a अगर 0 हो गया तो ये क्यूब कट गया, क्यूब कट गया तो ये इसका डिग्री क्या बन जाएगा, 2। तो ये क्यूबिक रहेगा क्या, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं है। अब उसके बाद में बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक यानी सबसे बड़ा पावर 4। बाय क्वाड्रेटिक रेफर्स टू डिग्री 4, बाय क्वाड्रेटिक रेफर्स टू डिग्री 4। ये देखो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4, उसे हम लोग बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, बाकी ये सब बराबर लिखा है, इसका लिखा नहीं है। आप लोग अपने नोटबुक के में नोट्स बनाते हो, इसका भी लिखा है पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 4, ऐसा लिखोगे। जनरल फॉर्म क्या है, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e है, आया, a नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे अलग अलग प्रकार के पॉलिनोमियल्स को अलग अलग क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास में कोई भी एक पॉलिनोमियल है, मान के चलते हैं उस पॉलिनोमियल में कोई ना कोई वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की हमने कोई ना कोई वहां पर वैल्यू पुट कर दी, यानी सब्स्टिट्यूट कर दी। अगर मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है x में, मैंने x की वैल्यू ले लिया कोई तो भी नंबर, और वो नंबर लेके मैंने उस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, तो उस पॉलिनोमियल का मेरे को कुछ ना कुछ आंसर आएगा। दैट आंसर इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ नंबर ऑब्टेन्ड। क्या है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, एक नंबर मिलता है हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब। the value of the polynomial is a number obtained when x equal to k, when x equal to k some number, when x equal to k some number is substituted in the given polynomial, is substituted in the given polynomial। क्या है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक नंबर है, जब हम लोग x जो वेरिएबल होगा उस पॉलिनोमियल के, उसके जगह कोई तो भी k एक नंबर पुट करते हैं, तो k एक नंबर पुट करने के बाद जो भी नंबर बन करके आता है पॉलिनोमियल, दैट नंबर इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन x इक्वल टू k सम नंबर इज सब्स्टिट्यूटेड इन द पॉलिनोमियल, इज सब्स्टिट्यूटेड इन द पॉलिनोमियल। देखो मतलब क्या है, अगर हमारे पास में एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है और उस p ऑफ x में x की वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने, k, उसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने, k, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, p ऑफ k, तो वो रहेगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल भी देता हूं आपको, देखो एग्जांपल देखो, एग्जांपल
put x equal to 1 in polynomial x square plus 2x, we get 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 plus 2 equal to 3 is the value of polynomial. ये क्या है? polynomial की वैल्यू है। आ रहा है में क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? तो आ रहा है में क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? आ रहा है में, ये देखो, अगर मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू ले लिया 1, तो x स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू क्या है? 3। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 3। कब? जब हमने x की वैल्यू क्या ली है? 1। तो वही तो मैं बोल रहा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर, इज अ नंबर। क्या है? वो एक नंबर है। कब? जब हम लोग क्या करते हैं? x इक्वल टू k एक नंबर पुट करते हैं पॉलिनोमियल में। वही मैंने लिखा, p ऑफ x क्या है? एक पॉलिनोमियल है। जब x की वैल्यू उसमें पुट कर दिया हमने k, तो p ऑफ k जो नया वैल्यू बनेगा वो क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक्स पूरे कवर किए। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो इसके बाद में हमें पढ़ना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में जाने के पहले आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। सो अब हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व कर रहा है बोल रहा हूं मैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके तरफ बढ़ रहा है। अब हमें पढ़ना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, कोई भी अगर हमारे पास में एक आधा पॉलिनोमियल है, मान के चलता हूं मैं, ये है x plus 3, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है ना। जो वैल्यू हमने x के लिए, जैसा x इक्वल टू 2 लेता हूं, तो x प्लस 3 क्या बन जाएगा? 2 plus 3 इक्वल टू 5। ये होगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? जो हमने x की वैल्यू ली है उसके लिए जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी क्या? x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर विच, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच polynomial is equal to 0. Value of the variable for which polynomial equals to 0. That value of the variable is called as value of the zero of the polynomial. देखो क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, कोई भी हमने एक वैल्यू पुट कर दी है तो उसके लिए पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ऐसी वैल्यू को वेरिएबल के बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया है, एक एक्सप्रेशन लिया है, पॉलिनोमियल लिया है 4x minus 12। 4x minus 12 0 कब बनेगा? 4x minus 12 0 कब बनेगा? when x equal to 3। देखो 4 into 3 minus 12, 12 minus 12 equals to 0 आ गया। the value of variable for which polynomial equals to 0, that value is called as zero of the polynomial। उस वैल्यू को बोला जाता है zero of the polynomial। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए? 0 इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, मैं जाऊंगा उसके भी ऊपर जाता हूं अभी थोड़ी देर में। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन समझ लो। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच polynomial equals to 0, that value of the variable is called as zero of the polynomial। उस वैल्यू को बोलेंगे वेरिएबल की zero of the polynomial। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया, 4x minus 12 के लिए x की वैल्यू 3 लिए तो हमें आंसर 0 मिलता है इसका, इसलिए वो क्या है? 3 क्या है? 3। x equal to 3 is the zero of the polynomial। x equal to 3 is the zero of the polynomial। इसका जो 0 है इस polynomial का वो है 3।
इसका डेफिनेशन क्या हुआ, मैथमेटिकल डेफिनेशन, इफ p ऑफ k इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू k लेता हूं तो पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है, तो x इक्वल टू k, ये जो k वैल्यू है ये क्या है, इस पॉलिनोमियल की क्या है, 0 है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, होता क्या है, यानी हमको ज्योमेट्रिकली देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल की बात करता हूं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करता है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट अ कर्व, कर्व रिप्रेजेंट करता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक कर्व रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो कर्व ऐसी रहती है, ऐसी रहती है, यानी लीनियर जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रेट लाइन क्या करती है, एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट करती है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2, इसीलिए वो रिप्रेजेंट करता कर्व, और हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो कर्व क्या करे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कर्व क्या करे, दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट करे, दो जगह पे कट करना है ना, दो अलग अलग जीरो निकल करके आना। क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होता है, क्योंकि उसकी डिग्री 1 होती है, एक ही एक्स की वैल्यू आती है, और वो स्ट्रेट लाइन भी एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को। वही मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर्व रिप्रेजेंट करता है, और उसकी डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 होती है, और डिग्री 2 होने की वजह से हो सकता है कि वो कर्व क्या करती है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। वो दोनों पॉइंट्स की वैल्यू, वो जो पॉइंट के ऊपर में सपोज एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे उस कर्व ने क्या किया, इंटरसेक्ट करा, वो जो एक्स की वैल्यूज है जहां पर उस कर्व ने इंटरसेक्ट किया, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, वो दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, उस पॉलिनोमियल के लिए क्या रहेंगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रहेंगी, उस पॉलिनोमियल के लिए क्या रहेगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑब्वियस है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर्व रिप्रेजेंट करता है, वो कर्व ने एक्स एक्सिस पर, एक्स वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो एक्स वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब ग्राफिकली ड्रॉ किया गया तो वो कर्व बना, और मान के चलो उसने एक्स एक्सिस पे 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया, उसने जब एक्स एक्सिस पे 2 जगह पर इंटरसेक्ट किया, तो वो जो दोनों पॉइंट्स आए एक्स एक्सिस पर के जहां पर उसने इंटरसेक्ट किया, वो दोनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी वो वैल्यूज में अगर उस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा, वो दोनों जो एक्स की वैल्यू मुझे मिली वो मैं वहां पर पुट करूंगा, सो दोज 2 वैल्यूज, वो दोनों वैल्यूज क्या रहेगी हमारी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रहेगी। उन दोनों वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का आंसर इक्वल टू क्या आएगा, 0। उन दोनों वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर इक्वल टू क्या आएगा, 0। वो हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में देखना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में देखना है, उसमें भी अभी डिटेल में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को मिनिमम इतना समझ लेना, व्हाट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर इक्वल टू क्या आ जाए, 0। अगर मैं कोई इक्वेशन लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक क्या लिया मैंने, पॉलिनोमियल लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो x की वैल्यू क्या लेता हूं मैं, 2 या माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, सो x स्क्वायर माइनस 4 के लिए क्या आएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 4 के लिए x इक्वल टू 2 ले लेता हूं, या तो माइनस 2 लेता हूं, देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या फिर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0, इज कॉल्ड एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, -2 and 2, 2 and -2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आ रहा है ध्यान में सभी के, होप आ गया होगा। अब उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखना है, ठीक है। तो ये था 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों को पता है जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस b, a नॉट इक्वल्स टू 0। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जीरोस आती है वो आती है
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर मेरे पास में एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b, तो उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है? माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। इस लीनियर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सी है? b। ये कांस्टेंट टर्म कौन सी है? b। और इस लीनियर पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? a। ये सो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल? ax प्लस b इज क्या है? माइनस b अपॉन a। हर बार कोई भी आप, जैसा मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल का क्या निकालो? जीरो निकालो। कैसे निकालोगे? जीरो ऑफ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज लीनियर है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a। ये रहा जीरो। फिर से एक लेता हूं, p ऑफ m लेता हूं, यानी माइनस 2m माइनस 3 क्या हो जाएगा? जीरो इसका, जीरो ऑफ माइनस 2m माइनस 3 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का माइनस b बाय a, माइनस b बाय a, माइनस माइनस प्लस अपॉन माइनस 2, आंसर आएगा माइनस 3/2। ये जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल को सिर्फ एक जीरो होता है, और लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो, एक ही जीरो होता है उसके लिए, एक ही वैल्यू आती है वेरिएबल की। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक ही वैल्यू होती है वेरिएबल की, जिसका आंसर क्या है आप लोगों को जीरो दे सके। एक ही वैल्यू है वहां पर वेरिएबल की, जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल का आंसर जीरो हो जाए। इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो, एक ही जीरो होता है उसमें। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो उससे कितने जीरोस होने के चांसेस है? ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 0। ठीक है। कितने जीरोस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को? ज्यादा से ज्यादा 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल को ज्यादा से ज्यादा 3, डिग्री 3 है ना। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज्यादा से ज्यादा जीरोस 4। आ रहा है ध्यान में तुम लोगों के? होप आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूं अपन ने जीरो निकालना सीख लिया, अब जीरो निकालने की जरूरत क्या है? क्यों? क्या होता है जीरो का मतलब? एक्चुअली में जीरो का मतलब होता है, देखो हर एक पॉलिनोमियल क्या करता है? हर एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली कुछ ना कुछ फिगर, ग्राफिकल फिगर रिप्रेजेंट करता है कोई ना कोई हर एक पॉलिनोमियल। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है कर्व, क्यूबिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है कर्व जो 3 बार क्रॉस हो सकती है किसी ना किसी एक्सिस को। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी रिप्रेजेंट करता है कर्व जो कि किसी ना किसी एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट कर सकती है। बाय क्वाड्रेटिक ऐसे चलते रहेगा। ठीक है। इसका मतलब पॉलिनोमियल्स क्या करते हैं? ग्राफिकली कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? यानी ज्योमेट्रिकली कोई ना कोई डायग्राम रिप्रेजेंट होती है पॉलिनोमियल द्वारा। पॉलिनोमियल यानी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर। अब अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 5 या 2x माइनस 4 नहीं माइनस 2x प्लस 3, ये मैंने ले लिया है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया मैंने 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 का मतलब क्या होता है? 2x प्लस 3 का मतलब क्या है? एक्चुअली में 2x प्लस 3 का मतलब देखो क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं।
2x plus 3 equals to 0। कब आएगा 2x plus 3 equals to 0? क्या आएगा, कब आएगा? मेरे को x निकालना पड़ेगा, यानी मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना पड़ेगा। कैसे? मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 2x plus 3 equal to 0 लाना है, यानी मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल खोजना है। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने इक्वेट कर दिया 0 से, तो x 2x equal to 0 minus 3 2x x equal to minus 3 upon 2। x की वैल्यू क्या आ गई? -3 upon 2। तो x की वैल्यू -3 upon 2 रहेगी, तब ये पॉलिनोमियल किसको इक्वल हो जाएगा? 0। सो व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? -3 upon 2। अगर मैं इस लाइन को ग्राफिकली ड्रॉ भी किया होता, इस लाइन को अगर मैंने ग्राफिकली ड्रॉ भी किया होता तो भी मुझे ऐसा ही कुछ आंसर मिला होता। ग्राफिकली भी अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता, सो आई वुड हैव गॉट द सेम आंसर। ग्राफिकली भी अगर मैं उसको क्या करता, ड्रॉ करता, तो मुझे सेम आंसर मिलता था। देखो कैसे, ये लाइन कुछ इस प्रकार से बनी होती, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन का नाम है 2x plus 3, ये लाइन का नाम है 2x plus 3। ये ऐसी कुछ लाइन बनी होती और बराबर यहाँ पर उसने इंटरसेक्ट किया होता x एक्सिस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल काय में है? x में। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या रहेगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या रहेगा? द पॉइंट ऑन x एक्सिस, द पॉइंट ऑन x एक्सिस at which the polynomial 2x plus 3 intersects the x axis। जहां पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट करा, वो सारे पॉइंट्स क्या रहेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रहेंगे। जहां पॉलिनोमियल ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, जैसा ये डायग्राम है, ये लाइन है, ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, वो क्या कर रहा है? x एक्सिस को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा। ये एक जगह क्या है? ये देखो 2 और 1 के बीच में, यानी -1.5 है। -1.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -3/2। देखो तो क्या आ गया? ग्राफिकली भी मीनिंग निकल कर क्या है? ग्राफिकली ये पोजीशन भी क्या है? -3/2 है, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है। यानी x की वैल्यू क्या है? -3/2 है। ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या है? -3/2 है, और y की वैल्यू 0। सो ये देखो, बराबर जो हमने कैलकुलेट करके 0 निकाले, वही 0 यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी आएगा। सो लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूंगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही 0 आता है, और वो स्ट्रेट लाइन जहां पर भी x एक्सिस पे कट करेगी, दैट पॉइंट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने कैलकुलेट भी किया और डायग्रामेटिकली भी फॉलो किया। कैलकुलेट करके निकाला तो भी -3/2 आया, और डायग्रामेटिकली भी अगर हम लोग ड्रॉ करके देखते तो भी वैल्यू क्या आती थी? -3/2 ही आती थी। The value of variable for which polynomial equals to 0 is called as zeros of the polynomial। अब क्यों निकालते हैं हम लोग zero of the polynomial? वो एक ऐसा पॉइंट होता है। What is zero of the polynomial? It is a point at which the polynomial intersects the x axis। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है ना? क्या निकालना? वेरिएबल की वैल्यू निकालना है क्या? नहीं, एक्चुअली ज्योमेट्रिकली क्या निकालना कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ने जो भी फिगर बनाया होगा, जो भी कर्व बनाई होगी, जो भी लाइन बनाई होगी, उसने एक्स एक्सिस पे कहाँ कट किया, वो पॉइंट्स ढूंढ के निकालना। वो पॉइंट्स ढूंढ के निकालना है ना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मैं तुम लोगों को समझा करके बताता हूँ। अगर मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, वो y में लिया, जैसा मैं y plus 3 बोलता हूँ, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये हो गया p of y। तो इसका जो मेरे को आंसर देखना है, मैं x एक्सिस पे कहाँ कट रहा वो देखूंगा क्या? नहीं, मैं देखूंगा y एक्सिस पे कहाँ कट रहा। ये जहां पर भी y एक्सिस पे कटेगा, ये कटेगा y इक्वल टू -3 पे, y plus 3 equals to 0, y equals to -3। ये बराबर इसका जो ग्राफिकल डायग्राम बनेगा ना, ये बिल्कुल y equals to -3 पे कटेगी। ये -3 y equals to -3 पे कटेगी। सो अगर हम लोग कैलकुलेट भी कर रहे हैं तो भी -3 आएगा, और डायग्रामेटिकली ड्रॉ भी करेंगे तो भी जो पॉलिनोमियल जो भी डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो भी y equals to -3 पे ही कटेगा।
सो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? इफ वी हैव, एक बार ध्यान से स्टेटमेंट सुनना, इफ वी हैव p of x any polynomial, p of x any polynomial, then the points on x axis, the points on x axis at which, the points on x axis at which the line representing p of x intersects, those all the points are the zeros of the polynomial. Those all the points are the zeros of the polynomial. एक बार ध्यान से सुनना, if we have any polynomial p of x, if we have any polynomial p of x, then the points on x axis, the points on x axis at which the line representing the polynomial p of x intersects, at which the line representing the polynomial intersects, those all the points are the zeros of the polynomial. मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको किसका दिया? लीनियर पॉलिनोमियल का। तो वो x एक्सिस पे कितनी जगह पे कटेगा? एक जगह पे। अब मैं एग्जांपल बदल लेता हूँ, अब मैं ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं ले लेता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 3x + 4, ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये p of x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा एक कर्व। वो कैसी भी हो सकती है, मैंने एक इमेजिनरी कर्व बनाया और ये कितनी जगह इंटरसेक्ट करने के सबसे ज्यादा चांसेस है? ज्यादा से ज्यादा 2 जगह पे। ये जो वैल्यू रहेंगी x की, जैसे ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू और ये वैल्यू जो x की, ये जो दोनों वैल्यू रहेंगी, these two values will be the zeros of the polynomial. These two values will be the zeros of the quadratic polynomial. आ रहा है ध्यान में? या फिर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हमने सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड सीखी है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकाल के x की वैल्यूज निकाल सकते हैं हम लोग। x की वैल्यूज निकाल लेना है ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेना। ऐसी वैल्यू जिसके लिए क्या है? इक्वल्स टू ये जीरो है, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं ना अपन। x² - 3x + 4 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? -4x प्लस एक 4x² है, इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? माइनस, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1x - 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ माइनस कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया देखो, -4x इंटू प्लस x हो गया, ये x कॉमन, x - 4 प्लस 1 कॉमन, x - 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया? x - 4 इक्वल्स टू 0 और x + 1 इक्वल्स टू 0। छोटे क्लास में करे x = 4 और x = -1 बराबर, x = -1 और x = 4 पे ये कट करने वाली है। होगा ही ऐसा अगर डायग्रामेटिकली भी ड्रॉ करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस यानी ऐसे पॉइंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो यानी ऐसे पॉइंट्स जहां पर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने वाली जो कर्व है, जो भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको जो रिप्रेजेंट करने वाली जो कर्व है उसने x एक्सिस को कहां-कहां इंटरसेक्ट किया, कहां-कहां इंटरसेक्ट किया, कहां-कहां इंटरसेक्ट किया? 4 पे और -1 पे क्वाड्रेटिक। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा। ये देखो 1 2 3 क्यूबिक के लिए 3 जगह इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मेरे पास में कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है p of x = x³ + 2x² + x, तो कितने जगह इंटरसेक्ट करेगा वो? कितने जगह इंटरसेक्ट करेगा? 3 जगह। क्यूबिक पॉलिनोमियल के चांसेस होते हैं 3 जगह, जरूरी नहीं है हर बार 3 ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। कभी कभी 2 जगह पे भी कर सकता, कभी कभी एक ही जगह पे भी कर सकता, कभी कभी 0 जगह पे भी कर सकता, जरूरी नहीं है। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा हर केस में जरूरी नहीं है कि 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एक जगह पे भी कर सकता या बिना कोई जगह पे भी कर सकता। ठीक है, हम वो आगे देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है,
सो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो या एक ही जीरो हो या ना जीरो, कोई भी एक जीरो ना हो। वो तीनों केसेस हम लोग देखते हैं। अगर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे और ए डैश पॉइंट पे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और किसी भी प्रकार से एक्स एक्सिस पे दो जगह पे वो कट कर रहा हो सकता है। तो जो भी ए का और ए डैश का कोऑर्डिनेट रहेगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर द टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी ये कर्व है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है ये कर्व। जहां जहां उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को कट किया, ए और ए डैश पे कट किया, तो ए और ए डैश पोजीशन पे जो भी कोऑर्डिनेट आ रहा होगा, मान के चलो -4 और 1 आ रहा होगा, तो -4 और 1 क्या रहेंगे, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस रहेंगे। ठीक है, ये पहली केस होगी। आई होप आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा। जहां जहां इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली कर्व ने एक्स एक्सिस पे कट किया, वो जो पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब दूसरी केस देखते हैं। अब क्या कर रहा है, द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए और ए डैश एक ही पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट नहीं है। ए और ए डैश, ए और ए डैश अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। तो कितने जीरोस रहेंगे, एक ही जीरो रहेगा, एक ही जीरो रहेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो कर्व। अगर मान के चलो कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा एक्स एक्सिस पे, तो जीरोस रहेंगे क्या, फिर नहीं, जीरो नहीं रहेंगे। When the graph do not cut the x-axis, then quadratic polynomial has no zero, एक भी जीरो उसको रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी क्या, एक जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू, जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए, जीरो। अगर मेरा y वाला पॉलिनोमियल हुआ, मेरा पॉलिनोमियल y में है, तो मैं x एक्सिस पे इंटरसेक्शन चेक करूंगा क्या, नहीं, y में है तो y एक्सिस पे इंटरसेक्शन चेक करूंगा। डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल पे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, द पॉलिनोमियल। ग्राफिकली क्या बोलेंगे उसे, ग्राफिकली कैसे डिफाइन करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द points on the x axis at which the polynomial intersects the x axis. What is the zero of a polynomial p of x? It is a point on the x axis, it is point on the x axis at which the polynomial, the graph indicating the polynomial intersects. आ रहा है ध्यान में। अगर मैं वही पॉलिनोमियल p of y वाला ले लिया है, y वाला पॉलिनोमियल ले लिया है, तो if I have a polynomial p of y, then the points on the y axis at which the graph representing p of y intersects, all those points are the zeros of the polynomial p of y, are the zeros of the polynomial p of y. If the polynomial p of y intersect at 4 points on y axis, at 4 points on y axis, then that polynomial have 4 zeros. अगर मैं मान के चलता हूं मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है p of x, अगर उस p of x में कितने, वो p of x पॉलिनोमियल ग्राफ पर 3 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है x एक्सिस पर, x एक्सिस पर 3 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस रहेंगे, 3। जितने जगह वो इंटरसेक्ट होता उतने जगह उसके क्या रहते, उतनी जगह उतने उसके क्या रहते हैं, जीरोस होते हैं। अगर मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है p of x में, p of x में पॉलिनोमियल है और वो x एक्सिस पे 4 जगह इंटरसेक्ट हो रहा, तो उसके कितने जीरोस रहेंगे, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के 4 जीरोस रहेंगे। कितने जीरोस रहेंगे, 4 जीरोस रहेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के दे देता हूँ। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वो ग्राफ पे कितनी जगह कट कर सकता है, 3 जगह, 1 2 3, ये 1 2 3। अगर वो p of x में है, अगर वही मैं p of y वाला लेता हूँ, तो p of y वाला मैंने पॉलिनोमियल लिया, तो वो y एक्सिस पे, ये देखो 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स में जो y की वैल्यू होगी, ये तीनों पॉइंट्स में जो y की वैल्यू रहेंगी, वो सभी क्या रहेंगी, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस रहेंगे। वो सभी क्या रहेंगे, वो सभी उस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस।
आ रहा है ध्यान में सभी के? इसके बाद में और शॉर्ट में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? ये इरेज करता हूँ मैं और इरेज करके यहाँ पर मैं आप लोगों को नोट लिख के देता हूँ। इसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेना प्रॉपरली। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। जो आपको याद रखना है, if the polynomial p of x intersects the x axis at n points, then that polynomial has n number of zeros। देखो लीनियर वाला जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो एक जगह कट होता, यानी उसे कितने जगह पॉइंट पे कट होता, वो एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे, तो कितने जीरोस रहते उसके? एक ही जीरो रहते। क्वाड्रेटिक के चांसेस है दो जगह कट होने के, तो ज्यादा से ज्यादा उसके कितने जीरोस हो सकते हैं? दो, या भी वन हो सकता है या जीरो हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी वो ऐसा ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तीन जगह टच हो सकता है, तो उसमें भी कितने जीरोस आ सकते हैं? तीन अलग अलग। एक तीन जगह कट हुआ तो तीन, नंबर ऑफ जीरोस तीन आएंगे। आराधन में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे, ठीक है? आराधन में सभी के इफ द पॉलिनोमियल p of x intersects the x axis at n points, n different points, then that polynomial has n number of zeros। कितने जीरोस रहेंगे उस पॉलिनोमियल को? n number of zeros, n की वैल्यू जितनी रहेंगी उतने जीरोस वहां पर रहेंगे। आ रहा है ध्यान में सभी के? ओके, तो अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज के तरफ। क्विकली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और ये केसेस मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, फिर आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इरेज कर लेना। केसेस के बाद में आपको ये लिखना है, केसेस के बाद में आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट नोट लिखना है। केसेस के बाद में कि जितने पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉलिनोमियल, उतने ही उसको क्या रहेंगे? जीरोस रहेंगे। अब ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। देखो क्या बोला एक्सरसाइज नंबर 2.1 ने, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल काय में दिया है? p ऑफ x में दिया है, आर गिवन इन फिगर 2.10। ये मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी के आपके लिए होमवर्क है, पहला दूसरा और छठवां मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। p y इज इक्वल टू p ऑफ x के ग्राफ्स दिए हैं, अलग अलग ग्राफ्स दिए हैं। y p ऑफ x के लिए p ऑफ x अगर ये है तो ऐसा ग्राफ, p ऑफ x कुछ और है तो ऐसा ग्राफ, p ऑफ x कुछ और है तो ऐसा ग्राफ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हर केस में कितने जीरोस रहेंगे वो बताओ बोले। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कितने जीरोस है, कैसे निकालते। x में पॉलिनोमियल काय में? x में, तो हम काय में चेक करेंगे कि कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये चेक करेंगे। x एक्सिस पे इंटरसेक्शन चेक करेंगे, जितनी बार x एक्सिस पे इंटरसेक्शन होगा उतने जीरोस मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में हो रहा क्या? पहले क्वेश्चन में हो रहा है क्या बताओ? पहले क्वेश्चन में हो रहा है, पहले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन हो रहा है। नो, द नंबर ऑफ zeros of y equal to p of x is 0, एक भी नहीं। दूसरे केस में the number of zeros of y equal to p of x is, अब मेरे को बताओ, ये y is equals to p of x है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? x एक्सिस पे। देखो पॉलिनोमियल x वाला है तो x एक्सिस पे इंटरसेक्शन देखेंगे, पॉलिनोमियल y वाला रहेगा यानी p ऑफ y रहेगा तो y एक्सिस पे देखेंगे। देखो कितने जगह पे हो रहा है x एक्सिस पे? एक जगह पे, यानी 1। तीसरा, द नंबर ऑफ zeros of y is equals to p of x is, कहाँ हो रहा है? 1
2 3 3 जगह पे इज 3। बाकी के आप लोग खुद करेंगे, बाकी के आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। बाकी के आपको खुद करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, ऐसा है हम लोगों ने यहाँ पर सारे बेसिक्स देखे पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अब जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी उसके पहले का डाटा, थर्ड एक्सरसाइज के पहले का डाटा एंड ऑल बाकी का भी, ये सब इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा मजा आने वाला है हम लोगों को। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। सभी लोग अपना नाम लिख करके प्रेजेंट ही लगा दो और फटाफट से ये सारे नोट्स पूरे डिटेल में जैसे मैंने करवा करके दिए हैं, टेक्स्ट बुक टैली करते हुए आपको नोट्स बनाने हैं। कुछ पार्ट अपने को टेक्स्ट बुक में भी देखना है, कुछ काम का पार्ट है तो वो भी उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। हम लोग कुछ छोड़ रहे नहीं है, सब कुछ स्टडी करते हुए जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है अभी पढ़ो, अभी प्रैक्टिस करो और प्रिपेयर कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप रियल नंबर्स आपका प्रिपेयर हो चुका होगा। कुछ ही दिनों में आपको एक रियल नंबर्स पर टेस्ट भी मिलने वाली है सॉल्व करने के लिए। चलो इसको भी बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लेना इसके क्वेश्चन आंसर को और घर पर अभी इसकी प्रैक्टिस करो। मिलेंगे अगले लेक्चर में।